हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बेसिकली सेट्स का क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ क्लब हैज़ 256 मेंबर्स। एक क्लब है, उसमें टोटल मेंबर्स कितने दे रखे हैं? 256। आउट ऑफ 256 मेंबर्स 144 कैन प्ले फुटबॉल। फुटबॉल कितने मेंबर्स खेलते हैं? 144। 123 कैन प्ले टेनिस, 132 कैन प्ले क्रिकेट। उसके बाद देखा मोर ओवर 58 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलने वाले 58 मेंबर्स हैं। क्रिकेट एंड टेनिस दोनों खेलने वाले 25 मेंबर्स हैं। एंड 63 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। If every member can play at least one game, then the number of members who can play only tennis, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व हम, आपको पता है सेट्स का क्वेश्चन है ये। इसमें अलग अलग हम मेंबर्स को अलग अलग सेट्स में रखकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मली वेन डायग्राम का यूज करते हैं। तो आपको वेन डायग्राम की बेसिक नॉलेज से आपको पता होगा, वेन डायग्राम में नॉर्मली हम जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 256। इसके 3 सबसेट्स होंगे, इसमें कंसिडर करेंगे। एक सेट के अंदर सबसेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सबसेट में वो मेंबर्स आ जाएंगे जो फुटबॉल खेलते हैं, सेकंड में वो आ जाएंगे जो टेनिस खेलते हैं, थर्ड में वो आ जाएंगे जो क्रिकेट खेलते हैं। फर्स्ट सबसेट को मैंने सर्कल से डिनोट किया, सेकंड सबसेट को मैंने इससे डिनोट किया और थर्ड सबसेट को मैंने ऐसे डिनोट किया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट इसको मान लेते हैं इस सबसेट को F। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 144। सेकेंड सबसेट है जो टेनिस खेलने, ये सेकेंड सर्कल को मैं मान लेता हूँ, इसके अंदर वैसे मेंबर्स आएंगे जो टेनिस खेलते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है अपने पास 123। और थर्ड सर्कल को हम ऐसे सेट मान लेते हैं, ऐसे मेंबर्स का जो क्या खेलते हैं? क्रिकेट। इसको मैं C से डिनोट करता हूँ और इसकी वैल्यू मैंने गिवन है 132। मतलब इस T वाले सर्कल के अंदर टोटल 123 मेंबर्स हैं, F वाले सर्कल के अंदर 144 है और C वाले सर्कल के अंदर 132 गिवन है। इसमें एक ही इंटरेस्टिंग ये भी गिवन है, ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है। If every member can play at least one game, इस लाइन का बहुत सिग्निफिकेंस है। If every member can play at least one game का मतलब हो गया जो क्लब के सारे मेंबर है 256, वो या तो F वाले सर्कल के अंदर होंगे या T वाले सर्कल के अंदर होंगे या C वाले सर्कल के अंदर होंगे। कोई भी मेंबर इन सर्कल्स के बाहर नहीं हो सकता, तीनों सर्कल के बाहर। तो बाहर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मेंबर्स 5 हो जाएगा या नील हो जाएगा। बाहर इन तीनों सर्कल के बाहर कोई भी मेंबर नहीं है। ये यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब हमें क्या दे रखा है? कॉमन एरियाज की भी वैल्यू दे रखी है। 58 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलने, मतलब F इंटरसेक्शन T। फुटबॉल और टेनिस जो दोनों खेलते हैं हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 25। अगर अपन सर्कल में देखे जाए तो फुटबॉल और टेनिस मतलब इसकी वैल्यू गिवन है, जो फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं, इसके अंदर की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू 25 पे। उसी तरह हमें क्या, इसकी वैल्यू हमें 58 गिवन है। फुटबॉल 58 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। 50, इसकी वैल्यू 58 है। 25 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस की वैल्यू दे रखी है 25। क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस क्या होगा? जो क्रिकेट और टेनिस में कॉमन है, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यूज आएगी वो हमारा क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस हो जाएगा 25। एंड 63 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, इसकी वैल्यू दे रखी है 63। तो फुटबॉल और क्रिकेट ये दोनों सर्कल का जो कॉमन एरिया है, मतलब इसकी वैल्यू। ठीक है, हमें सबकी कॉमन, इस F की वैल्यू दे रखी है सर्कल की, T की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, कॉमन एरिया की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये जो तीनों में कॉमन है ये, इसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सेट्स की नॉलेज से आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन T यूनियन C, इसकी वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस इन तीनों को कंसिडर किया, इसमें जो कॉमन है
वो क्या हो गया, 2 बार कंसिडर हो गया है, तो उसको हम लेस कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी। तो इसमें ये जो कॉमन एरिया था जो तीनों में कॉमन था, एक्चुअल में हमने इसको कंसिडर क्या किया था, तीनों सेट में एक एक बार कंसिडर किया था, और तीन बार मैंने इसको लेस भी कर दिया, तो इफेक्टिवली ये एक बार भी कंसिडर नहीं हुआ, इसको एक बार तो हमें कंसिडर करना ही है, तो इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी। ये आपको सेट्स की नॉलेज से ये आपको फॉर्मूला नोन भी होगा, और आप बिल्कुल लॉजिकल वे में सोच सकते हो, ये लर्न रखने की जरूरत नहीं है ऐसा क्यों हुआ, ये भी आपको क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन टी यूनियन सी। इसकी वैल्यू देखो, हम नंबर ऑफ टोटल क्लब के मेंबर्स की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। ये हम इस वजह से बोल सकते हैं बिकॉज हमें ये लाइन गिवन है, एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट 1 गेम, इसका मतलब बाहर तो कोई भी नहीं है, 5 है, एक भी मेंबर नहीं है, इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 256 वही होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन टी यूनियन सी। इसका मतलब ऐसे मेंबर्स जो या तो एफ खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं या फिर टेनिस खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं, तो कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों के अलावा ये तीनों गेम ही नहीं खेलता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, टोटल जो क्लब के मेंबर्स है उसके बराबर हो जाएगी 256। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ की वैल्यू हमें पता है 144 है, प्लस 123 हो गया, प्लस 132 हो गया, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ इंटरसेक्शन टी 58 माइनस 25 माइनस 63 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 256, अगर इसको ऐड करोगे तो ये तो 9 हो गया, अगेन 9 आ गया, और ये 3 हो गया, 399 हो गया, माइनस इसमें ऐड करोगे 6 हो गया, 146 हो गया, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम सबको, इनको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाए तो 256 प्लस 146 कितना हो जाएगा, 402 माइनस 399 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी। तो हमें ये जो कॉमन है जो कि तीनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट, इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ गई, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, इस पर्टिकुलर रिलेशन से आ गया। तो और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, देन नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन प्ले ओनली टेनिस। ओनली टेनिस का मतलब ये जो शेडेड रीजन है उसकी वैल्यू गिवन है। तो इसमें से हम क्या क्या माइनस करेंगे, ये 3 माइनस कर दिया, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे, और यहाँ जो एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे। ये जो एलिमेंट है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो टोटल पर्सन जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं वो कितना हमें गिवन है, टेनिस और क्रिकेट जो दोनों खेलते हैं वो हमें गिवन है 25। तो 25 में से ये 3 लेस कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22। इसी तरह इस रीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे प्लेयर जो फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं वो कितना है 58 में 3 माइनस कर दिया तो क्या हो गया 55। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जो ओनली टेनिस खेलते हैं, ओनली टेनिस, ओनली टेनिस का आंसर क्या हो जाएगा, जो शेडेड रीजन है। तो टेनिस की टोटल वैल्यू कितनी है 123, उसमें से मैंने जो आपको ये 3 वैल्यूज निकाली है वो लेस कर देंगे, -55 -3 -22। तो ये कितना हो जाएगा 120 में से 22 98 -55, हमारे पास क्या आ जाएगा 43। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 4th ऑप्शन हो जाएगा 43। तो 43 ऐसे क्लब मेंबर्स है जो ओनली टेनिस खेलते हैं, टेनिस के अलावा कुछ भी नहीं खेलते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे इसको इंटरप्रिटेशन, आप इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता ओनली फुटबॉल खेलते हैं, उसकी वैल्यू ये हो जाती, ये जो शेडेड रीजन है वो हो जाता। ओनली क्रिकेट खेलते हैं उसकी वैल्यू भी निकाल सकते थे। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछता कि नंबर ऑफ मेंबर्स हु प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस बट नॉट क्रिकेट, अगर ऐसा पूछता, फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उसका आंसर ऑफकोर्स क्या हो जाता 55 हो जाता। वेन डायग्राम से सोच सकते हो। अगर क्वेश्चन में आता नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले बोथ टेनिस एंड क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, तो उसका आंसर क्या हो जाता 22 हो जाता। तो एक बार आपके पास वेन डायग्राम में सारे पार्ट्स की आपके पास वैल्यू आ गई, तो आप क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको आसानी से इंटरप्रेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है, सबसेट का क्या मतलब होता है, जो नंबर्स गिवन होते हैं उसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इससे मैंने क्या निकाल लिया, ऐसे मेंबर्स जो तीनों गेम्स खेलते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर उसका यूज करके, उसकी वैल्यू निकाल के, उसका यूज करके मैं क्वेश्चन का आंसर इजिली निकाल सकता हूँ। तो अगर आपको इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।